ये वो मुकदमा है जिसने फिलॉसफी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, दुनिया के पहले लोकतंत्र ने अपने सबसे बड़े थिंकर को ही मौत की सजा सुना दी। कागज पर तो ये 3 इल्जाम थे, पर असली कहानी कुछ और ही थी। तो आखिर कौन था ये शख्स सुकरात, जिससे एथेंस को इतना डर लगने लगा? कहानी शुरू होती है डेल्फी की एक भविष्यवाणी से, जिसने सुकरात को सबसे बुद्धिमान इंसान बताया। उनका मानना था कि बिना सवाल पूछे जिंदगी जीना जीने के लायक ही नहीं है। और वो सबसे बुद्धिमान इसलिए थे क्योंकि वो जानते थे कि वो सब कुछ नहीं जानते। वो एथेंस की गैडफ्लाई बन गए, मतलब एक ऐसी मक्खी जो सबको सवाल पूछ पूछ कर जगाती थी। उनका मकसद था लोगों को जगाना, उन्हें सोचने पर मजबूर करना, चाहे वो कितना भी असहज क्यों ना हो। सवाल जवाब का यही तरीका आगे चलकर सोक्रेटिक मेथड कहलाया। उनके दर्शन ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया। लोग आखिर गलत काम करते ही क्यों हैं? उनका जवाब, लोग बुरे नहीं, अज्ञानी होते हैं। कोई भी जानबूझकर गलत काम नहीं करता। लेकिन जो आरोप लगे वो तो बस एक पर्दा थे। असली वजह तो कुछ और ही थी, पॉलिटिक्स। उस वक्त एथेंस एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। युद्ध, तानाशाही और फिर एक नाजुक लोकतंत्र। और सुकरात के कुछ छात्र उन्हीं क्रूर तानाशाहों में से थे जिन्होंने एथेंस पर कब्जा किया था। वो एथेंस के लोकतंत्र की आलोचना करते थे और स्पार्टा के अनुशासन की तारीफ। ये बात कई लोगों को खटकती थी। कोर्ट में सुकरात ने माफी मांगने के बजाय अपनी बात और भी मजबूती से रखी। उन्होंने साफ कह दिया, वो लोगों की नहीं बल्कि भगवान की सुनेंगे और सच बोलना कभी नहीं छोड़ेंगे। और फैसला आया। 280 जूरी मेंबरों ने उन्हें दोषी करार दिया। अब उन्हें अपनी सजा खुद तय करने को कहा गया। और यहां उन्होंने एक और दांव खेला। उन्होंने कहा, मुझे सजा नहीं, इनाम दो, जैसे ओलंपिक हीरो को देते हो। ये कोर्ट की तौहीन थी। उनके लिए मौत कोई डर की बात नहीं थी। क्या पता, मौत ही जिंदगी का सबसे बड़ा सच हो। और फिर अपने दोस्तों के बीच उन्होंने शांत मन से जहर का प्याला पी लिया। पर सुकरात की मौत उनका अंत नहीं, बल्कि उनकी अमर कहानी की शुरुआत थी। उन्होंने चुप रहने से बेहतर मरना समझा। आज के दौर में ऐसे कौन से सच हैं जिनके लिए हम खड़े हों?